हेलो स्टूडेंट्स। और जैसे कि जामिया का पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया था और हमारे साथ हर साल की तरह यहाँ पे टॉप रैंक के रिजल्ट प्रेजेंट हैं और हमारे साथ प्रेजेंट हैं यहाँ पे मोहम्मद सोहेल आरिफ, जिन्होंने अपना जनरल कैटेगरी में फिफ्थ रैंक अचीव करा है। और मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी जी लगन के साथ यहाँ पे अपना जो हार्डवर्क है, जो एफर्ट्स उन्होंने डाले, उस के थ्रू वो ये रैंक अचीव कर पाए। तो जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट आ गया था क्लास 11th का, और एमयू का भी आ गया था, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज। इसी तरीके से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एमयू का आया था, ऐसी जामिया का भी 11 साइंस कॉमर्स का आ चुका था। और एसीसी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह टॉप रैंक आ चुकी है। जैसे एसीसी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में भी एसीसी का दबदबा है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। तो हमारे साथ यहाँ प्रेजेंट है सोहेल। सोहेल, बताइए कैसे मतलब तैयारी आपने अपनी स्टार्ट करी थी, कैसे प्रिपरेशन का डिसाइड करा था, कब आपके दिमाग में आया था कि हाँ मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया का पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना है। जी सर, मैं अपनी बात से शुरू करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो सर, जब 11th साइंस का मेरा क्लियर नहीं हुआ, मुझे जैसे भी पेपर दे के आया, मैंने अपना मैच किया कि कितने ऑप्शन सही हैं नहीं हैं। तो बहुत मैं डिसअपॉइंट हुआ था, उस रात में बहुत रोया था कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सेक्रीफाइसेस करने के बाद, लेकिन अल्लाह पाक जो करते बेहतर के लिए करते हैं, ये तो है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि इंशाल्लाह जामिया डिप्लोमा तो फोड़ना है इंशाल्लाह, और रैंक के साथ फोड़ना है। सिर्फ मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए था, इंशाल्लाह रैंक के साथ मुझे सिलेक्शन चाहिए था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करी। बहुत से वीडियोस अवेलेबल थे पीवाईक्यूज के, और मोस्टली मैंने पीवाईक्यूज पे ही फोकस किया, क्योंकि इस साल का जो जामिया डिप्लोमा का जो पेपर आया था, मोस्टली पीवाईक्यू पे बेस्ड था। तो मैं अब सभी बच्चों से यही बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब पहली प्रायोरिटी आप अपने पीवाईक्यूज को दीजिएगा। ठीक है। एंड जामिया डिप्लोमा का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। वैसे तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जब पढ़ने का मतलब तभी रह जाता है जब हम अपने कोर्स से रिलेटेड पढ़ते हैं। मैंने अपने आप को पूरा रगड़ दिया था कि इंशाल्लाह डिप्लोमा में रैंक लेकर आनी है तो आनी है। मैंने अपने आप से ये बोल दिया था कि अगर आपने तो ये नहीं किया तो आप आगे जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स कैसे निकालेंगे। तो मैंने बहुत मेहनत करी। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने इतने नोट्स बनाए उस टाइम पे, इतने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, लॉन्ग नोट्स बनाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए। मैंने पुराने नोट्स को मैंने इसको 10 बार पढ़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रैंक 5 जामिया डिप्लोमा में अचीव करी। और यहाँ पे मोस्टली बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा, पीवाईक्यूज, इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मैं दोनों का रिवीजन। जितने बच्चा रिवीजन करता है उसके उसके परसेंटेज के चांसेस और बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज चांसेस, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी बात बोल रहा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं रैंक 5 अचीव कर पाया जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। देखिए, ये तो थैंक यू आपकी वेरी मच मेहनत सर। है, आपने बिल्कुल जी जी सर। जान लगा दी, जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल एग्जाम आप देकर आए और फिर बोर्ड के बाद आप लग गए फौरन। तो ये बहुत जी बड़ा सर। अचीवमेंट है आपके लिए और आपकी फैमिली के हम्म। लिए कि आप इतनी मेहनत करके, उनका जो सपोर्ट था आपके पेरेंट्स का और ऊपर वाले का जी सर। सपोर्ट है आपके साथ, हम लोगों के साथ, जी तो सर। ये रैंक आप लोग अचीव कर पाते हैं। तो सर मतलब यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जी बताइए। हाँ, कि सर बच्चा जैसे ही बच्चा बोर्ड खत्म करता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती थी कि अब तो रेस्ट लेने का टाइम है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स घूमने गए थे, मॉल घूमने जा रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, बट मैंने अपने आप को समझाया, सेक्रीफाइस करा कि देखो बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं मिलता है। ये तो बात सच है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड सेफली रैंक 5 इन जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ये सब अल्लाह पाक का दिया हुआ है। एंड जजाक बिल्कुल। अल्लाह खैर। सब कुछ मतलब कि मैं अल्लाह पाक को मोस्टली थैंक यू बोलना चाहूंगा। सुहेल, मतलब ये बताइए कि कौन सी बुक्स हम पढ़ें, मतलब जैसे ज्यादा आसानी हो जाए एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए। बच्चे बहुत तरीके की मार्केट में बुक देखते हैं, मोटी मोटी बुकें देख लेते हैं दोस्तों की और उस हिसाब से जी पढ़ने सर। स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने कैसे डिसाइड करा कि हमें ये मटेरियल पढ़ना है? सर पहले मैं भी मतलब मैं सोचता कि लाओ ऐसी ये गाइड ले लेता हूँ, गाइड से पढ़ लूंगा, लेकिन गाइड बच्चा ले तो लेता है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर भी चाहिए। तो आप, मैं ये कहूंगा कि गाइड परचेस करने से अच्छा आप बैच ले लीजिए। एसीसी का बैच परचेस कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू गाइड परचेस करने से पहले, क्योंकि आप गाइड लेंगे उसमें 11 12 का भी रहता है, तो आप उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। इससे अच्छा टीचर्स जो पढ़ा है आप वही पढ़ लीजिए, उससे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। जी। बस कोचिंग का यही रोल होता है, बच्चे बुक लेके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें इररेलेवेंट चीजें भी मिल जाती हैं, तो उससे हाँ क्या ये है, सर, बच्चा इरेलेवेंट बहुत डिमोटिवेट है हो जी। जाता है जी। डिफिकल्ट जी टास्क सर। जी देख सर, के। मेरे साथ भी ये हुआ था। जी सर। जी सर।
जबकि कोचिंग में क्या होता है, हम लोग एक गाइडेंस मतलब इस तरीके से प्रोवाइड करते हम्म, हैं कि एक बेसिक लेवल से आपका टफ लेवल तक पहुंचाते हैं, मतलब जो रेलिवेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव है, वो आपको बस पढ़ना है। तो बिल्कुल प्रेशर जी आप लोग सर। को नहीं लेना है। अच्छा सोहेल, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे 2026 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ सर, उन बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, बेसिकली डिप्लोमा तो 10th पास आउट भी दे सकते हैं, 12th पास आउट भी दे सकते हैं। 12th पास आउट के लिए ज़्यादा इजी रहेगा, और जो 10th पास आउट है, जैसे कि मैं 10th पास करके मैंने तुरंत दिया डिप्लोमा की एग्जाम। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप पीवाईक्यू पे फोकस करने का, जैसे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, और ऑफिशियल सिलेबस से चलिएगा आप। इररिलेवेंट चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, गाइड में भी होंगी और इधर उधर से भी आपको मिलेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक से आप पढ़िएगा। जैसे कि अगर जामिया का ऑफिशियल सिलेबस देखे तो उसमें एक एक चीज में बताई गई थी कि क्या क्या आने वाला है। 12th के कुछ टॉपिक्स थे, 11th के कुछ टॉपिक्स थे, 10th का तो मुझसे सिलेबस कवर करके आता है बच्चा, तो उसके तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जामिया का डिप्लोमा का पेपर इतना भी टफ नहीं आता है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इजी आता है, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बस इर्रेगुलर चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। और इंशाल्लाह 5 इयर्स के पीवाईक्यू तो एटलीस्ट सॉल्व करके जाइएगा। 5 इयर्स के पीवाईक्यूज में अल्हम इंशाल्लाह आप कवर कर जाएंगे तो मोस्टली आपके क्वेश्चन बनेंगे। मतलब कि मैं जब पेपर देने गया, मैं तो अरे इतने सारे क्वेश्चंस थे, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने क्या कहते हैं अटेम्प्ट वही किए जो जिसमें मुझे श्योरिटी थी कि मैं ये कर लूंगा। तो मैंने वही अटेम्प्ट किए, एंड और मैंने ये और चीज ऑब्जर्व करी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड थे, तो पीवाईक्यूज फर्स्ट प्रायोरिटी को मैं बोलना चाहूंगा। अच्छा जी सर। सुहेल, मतलब बहुत सारे बच्चे ये घबराते हैं कि हमने तो अभी तक बेसिक बिल्कुल कवर ही नहीं करा है, बिल्कुल वीक है, हम कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ये है कि हमारी एकेडमिक्स चल रहा है कैसे भी, अब कंपटीशन कैसे जी निकालें, उसका डर कैसे खत्म करें? देखिए सर, वो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, मतलब जिसका एकेडमिक भी इतना अच्छा नहीं रहा, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट स्टेप लेंगे नहीं तो यू कांट मूव फर्दर, है ना सर। तो बिल्कुल। पहले आपको फर्स्ट स्टेप, आपको ये डर हटाना पड़ेगा कि मैं एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। तो आपने अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए कि यस आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, क्योंकि हर एक बच्चा कर सकता है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। इट्स ऑल बिल्कुल। डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क यहाँ से जैसे कि इररिलेवेंट चीजें हमें नहीं पढ़नी है, अपने सिलेबस से भी चीजें पढ़नी है, कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ना है, और गाइड में भी बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें होती हैं, उनको हमें इग्नोर करना है। बस अपने जो सिलेबस में है वो करना है, इंशाल्लाह हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तो चलिए, टू सुहेल थाउजेंड ने ट्वेंटी सिक्स के जो बहुत बच्चे बढ़िया बातें एस्पिरेंट। बताई हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सुहेल, तो बहुत बहुत जी मुबारकबाद, सर। लास्ट में भी आपको मैं बताना चाहूंगा, और आपके जी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारक कि आपका जामी मिल्लिया जी इस्लामिया सर। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने जा रहा है वो भी। इंशाल्लाह। ठीक है सुहेल, ओके सर, इंशाल्लाह। बाकी अच्छे से जी सर। मेहनत करिए, सिर्फ ये एक फर्स्ट, जी सर। ये समझ लिया आपकी एक पहली सीढ़ी है, आपको ऊपर चढ़ना है अब यहाँ से। यस सर। ठीक है, यस तो सर। आगे इसी तरीके से जैसे अभी आपने मेहनत करी है कंपटीशन को क्रैक करने की, इसी तरीके से आपको जी आगे भी सर। मेहनत करनी है, क्योंकि आगे जो जी सर, एग्जाम्स आपको इंशाल्लाह। निकालने हैं उसका लेवल भी इसी तरीके से रहेगा, थोड़ा सा स्टेज बस बढ़ जाएगी आपकी। राइट? यस सर, यस सर, जी जी सर। ठीक है सोहेल, और कोई पॉइंट? जी सर। जी सर। और कोई पॉइंट, दरअसल सर बस एक चीज़ और मुझे बोलना चाहूँगा कि जी। बच्चे दरअसल पहले तो जो 10th के बच्चे हैं, स्पेशली 12th के बच्चे तो डिप्लोमा देते ही, जो 10th के बच्चे जो डिप्लोमा देने जाएंगे, उसे बोलना चाहूंगा कि आप 10th की तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, आप उसके साथ आप अगर 11th एएमयू, 11th एंट्रेंस जामिया का देना चाहते हैं, 11th एंट्रेंस एएमयू डिप्लोमा का देना चाहते हैं, या किसी का भी आगे सीएचएस बीएचयू का भी देना चाहे अगर, तो दे सकते हैं। बट उसके साथ आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करते रहिएगा, और साथ साथ आप अपने ये भी आप माइंडसेट बना लीजिएगा कि मुझे इंशाल्लाह बोर्ड्स में भी अच्छी परसेंटेज निकालनी है, एंड आपको एंट्रेंस भी क्लियर करना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों चीजें करी। मैंने बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड था मेरा, तो मैंने 91% स्कोर किया। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की। जी सर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तो रैंक 5 के साथ जनरल कैटेगरी से डिप्लोमा भी क्लियर कर लिया। आप लोग का सपोर्ट रहा सर, इंशाल्लाह आप लोग का सपोर्ट एसीसी का अगर कोचिंग का रहा, फ्यूचर में भी रहेगा, तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह सर। पूरा सपोर्ट है आप लोग के लिए। आप एक जी सर। लास्ट क्वेश्चन का और जवाब दिए सोहेल, जैसे मतलब बच्चे ये जी सर। परेशान होते हैं कि डेली 12 से 18 घंटे पढ़ेंगे तभी रैंक सिक्योर कर पाएंगे, और बोर्ड में 90+ तभी परसेंट ला पाएंगे, आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं ये बोलूंगा 12-18 घंटे से पढ़ने से अच्छा कि उस 12-18 घंटे में आपने कितना पढ़ा, कितना आपने क्वांटिटी के साथ पढ़ा, क्वालिटी के साथ पढ़ा, सॉरी क्वालिटी के साथ पढ़ा, नॉट क्वांटिटी।
क्योंकि बच्चा 12 घंटे लेके बैठ तो जाता है, लेकिन उस 12 घंटे में मुश्किल से 1 या 2 घंटा क्वालिटी से पढ़ सक पाता है, क्योंकि उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। ये काम हो गया, वो हो गया, फोन लेके बैठता है। आप तो पहले अपना फोन और वो सब हटा दीजिए। अगर आप किसी चीज से, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें व्हाट्सएप वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होना चाहिए। सर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी भी नहीं है। मैं कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, उसलिए सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह पे हूँ और यूट्यूब पे हूँ बस। और यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट। आप चाहे तो मेरा फोन भी चेक कर सकते हैं। जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल आप मैं यही सही एक बात स्टूडेंट। कह रहे हैं। और ये रैंक आपकी बता रही है कि आप कितने अच्छे से अपने आप को फोकस करके कर रहे हैं। बस आगे भी आपको इसी फॉर्म में रहना है, ठीक है। और अपने जी पेरेंट्स सर। का नाम रोशन करना है आपको। इंशाल्लाह जरूर सर। जी ठीक है सर। सोहेल। तो जी बहुत अच्छा सर। लगा आपसे बात करके, और काफी चीजें आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बच्चों के लिए बताए जो आने वाले एंट्रेंस देंगे या अभी दे चुके हैं। जी सर। अच्छा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ सर, पहली बात तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। कुछ बच्चे ड्रॉप लेंगे मुझे पता है, कुछ बच्चे कहेंगे पर आगे मुंह बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं ड्रॉप ले रहे हैं, तो आप फिर बहुत बड़ा अपना 1 साल पूरा आप दे रहे हैं उस चीज को। तो उस 1 साल में आपको बस एक ही माइंडसेट बनाना है कि इंशाल्लाह अगला ईयर जो होने वाला है, बस उसमें मुझे सिलेक्शन लेना और रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है। और अगर वो जो बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आगे जिस चीज की प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए फोकस रहें। बिल्कुल भी आपने जो गलतियां करी, मैंने जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 11th वाला नहीं निकला तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो मैंने आपसे आपसे पूछा कि मैंने क्या गलतियां करी, उसमें मैंने अपना काम किया, कितने डिस्ट्रैक्शन से उनको फिर से हटाया, क्या कमियां रह गई थी उस पर, कितने ड्रॉबैक्स थे मेरे, उस पर काम किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामिया डिप्लोमा क्लियर कर पाया। तो उन बच्चों से यही बोलना पाऊंगा, आप अपनी कमियों पे काम करें, ड्रॉबैक्स पे काम करें, इंशाल्लाह आप भी सिलेक्शन ले पाएंगे। बिल्कुल, बेशक मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह जी सर। रिजल्ट मिलेगा उन्हें भी। तो बिल्कुल निराश जी नहीं सर। होना है इन टाइम में कि बच्चों का नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन लें, अपने आप को निगेटिव ना ले, पॉजिटिव चीजों को लेके जी आगे सर। बढ़ा करें। इंशाल्लाह रिजल्ट कामयाब आप होंगे जरूर फ्यूचर में। जी सर। ठीक है सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए, ओके आपने सर। सेशन टाइम निकाला अपना। जी सर। जी ओके। सर। आप आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं नहीं, ये बस थैंक यू मेहनत वेरी करते मच। रहिए, इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी चीजें आप अचीव करेंगे जो भी आपने जी सर। फ्यूचर के लिए सोचा है अपना। ठीक है। ओके सर। जी चलिए, सर। मुबारकबाद दिएगा पेरेंट्स को, सलाम कहिएगा मेरी तरफ जी से। सर। जी सर। जी जी सर, मैं जरूर बोलूंगा। ठीक। अल्लाह ओके। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।